गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, उसमें सीज फायर हुआ और ईरान इजराइल ने नहीं माना, लेकिन ईरान के ऊपर लगातार वह आक्रमण करता रहा, हमला करता रहा। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज उसी के सापेक्ष में बैठक हुई। उसमें कई देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तो इस तरह हमारा जो है, हम आपको प्रत्येक दिन मोटिवेशनल वाक्यों के साथ, जैसे एक चीज और हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, जैसे कि जब नया शिक्षा दौर चलता है तो हमारी सरकार विभिन्न प्रकार के कुछ पत्रकारों के माध्यम से जब वो उतरे तो वहाँ फीस को लेकर प्राइवेट विद्यालयों के प्रति काफी नाराजगी व्यक्त करते हैं, जबकि विद्यालय को उसमें दोष नहीं है। दोष तो पूर्ण रूप से अभिभावक का भी होना चाहिए। अभिभावक क्यों जाता है? क्या कोई बुलाने जाता है? दुकान खोलकर सब लोग बैठे हैं, जिसको जैसी दुकान पसंद वहीं पर लोग जाते हैं। उसी तरह ये है, मानता तो आप ही ने दिया है, मानता आपने दिया है, किताब आप प्रोवाइड कराते हैं, किताब आपके द्वारा प्रकाशित होता है, प्रकाशन को अधिकार किसने दिया है? तो इस तरह से केवल व्यक्ति ही, हर व्यक्ति हर अंगुल पर दोषी है। कहीं सरकार दोषी है, कहीं अभिभावक दोषी है, कहीं प्राइवेट विद्यालय दोषी है। लेकिन वही आप शुरुआती दौर में करते हैं, ताम झाम करते हैं, फिर वही ढाक के 3 पात होते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, जैसा रहता वैसे सब लोग पढ़ाते हैं। तो इस तरह हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था करती है। अब नेपाल, क्योंकि आप नकलची हैं, भारत जो है नकल करने में नंबर 1 का है। ये नहीं कि अपनी बुद्धि उपजी हुई किसी चीज को हम डाल सके। अब यहाँ फिल्मिस्तान दुनिया का हीरो अनिल ने बनकर के एक दिन का मुख्य प्रधानमंत्री बनकर के अपना जो रोल निभाया था, वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह वास्तविक करके उसको दिखला रहे हैं। तो जब जिस देश का जितना ही शिक्षा तगड़ा होगा, उस देश का उतना ही विकास होगा। तो उसने शिक्षा पर वहां जोर दे रहा। इसी तरह दिल्ली में जब केजरी सरकार आई तो मनीष सिसोदिया वहां का शिक्षा मंत्री जब उसने किया, तो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट उसे तरह तरह के फंदों में फंसा के शराब घोटाला, इसमें घोटाला, उसमें जेल में डाला, जबकि अंत में क्लीन चिट आया। तो इस तरह की दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति और अनपढ़ लोग जब बैठ जाएंगे कुर्सी पर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कोई संविधान खराब नहीं होता, कोई संविधान अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके चलाने वाले कैसे होते उसके ऊपर यह निर्भर करता है। जैसे आज अभी 2-4 साल 10 साल पहले से 14 अप्रैल के लिए विशेष नहीं जोर दिया जा रहा, लेकिन आज की वर्तमान सरकार हमारी जो है 14 अप्रैल के लिए आज से साफ सफाई हर जगह चारों तरफ चौकिन्ना कर दिए, क्योंकि सबका क्या क्या जरूरत है? वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज शिक्षा जगत के महान नायक ज्योतिबा फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने कार्यक्रम पर चलते हैं। तो हमारा आज का सुविचार, समझदारी और शिक्षा दोनों अलग चीजें हैं। समझदारी और शिक्षा दोनों अलग चीजें हैं। मैंने कई शिक्षित लोगों को नासमझ देखा है, मैंने कई शिक्षित लोगों को नासमझ देखे हैं, और कई अनपढ़ लोग शिक्षित लोगों से ज्यादा समझदार हो देखे हैं। अनुभव से सब कुछ होता है। दूसरा है, कठोर शब्द हजार घाव दे सकते हैं। कठोर शब्द हजार घाव दे सकते हैं। बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो। कठोर शब्द हजार घाव दे सकते हैं, नरम शब्द घाव भर भी सकते हैं। जैसे कबीरदास ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। उसी आधार पर ये आधारित है। कठोर शब्द हजार घाव दे सकते हैं, नरम शब्द घाव भर भी सकते हैं। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले समझो,
जहां प्रेम है वहीं शांति है। तीसरा है बहरे बन जाओ अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। कोई आपकी आलोचना करता है उसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, आप बहरे बन जाइए। तो क्योंकि राह में आपको सलाहकार नहीं मनोबल गिराने वाले ही मिलेंगे। सलाहकार देने वाले कम मिलेंगे। जब किसी अच्छे कार्य के लिए जाएंगे तो आपको मनोबल गिराने के लिए काफी लोग मिलते हैं। इस तरह चौथा है धैर्य से हर मुश्किल आसान होती है। धैर्य से हर मुश्किल आसान होती है। कठिन समय में भी धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही समस्याओं का समाधान ढूंढ पाता है। धैर्य से ही सफलता का राज खुलता है। पांचवा है पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है और दलाली रिश्वत और हराम की कमाई खाने से पाप नहीं लगता है। अंतिम है जब तक सरकारी अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, जब तक सरकारी अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था का स्तर कभी नहीं सुधरेगा। भाई जेपी वर्मा 11 अप्रैल 2026। तो आज कहा है हमारा टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, पार्ट नंबर 3। पहला भारतीय संविधान सभा द्वारा विश्व के सबसे बड़े लिखित लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान को सामाजिक आर्थिक न्याय के साधन के रूप में सबसे बड़े हथियार के रूप में प्रभावी प्रयोग के उद्देश्य से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तथा इसी दिन गणतंत्र रिपब्लिक डे के रूप में घोषित किया गया। गणतंत्र का आशय क्या होता है? गणतंत्र का आशय निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष से है तथा इसी दिन गवर्नर जनरल का पद समाप्त एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति भारत का स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत में क्रमशः लॉर्ड माउंटबेटन 20 जून 1948 तक एवं सी राजागोपालाचारी 20 जून 1948 और 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल हुए। संविधान के स्रोत हमारे संविधान के स्रोत विभिन्न देश के संविधानों का सम्मिश्रण है। जैसे इसमें ब्रिटेन के संविधान से कुछ चीजें ली गई हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार। और दूसरा अमेरिका के संविधान में क्या लिया गया? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान का सर्वोच्चता और निर्वाचन ये लिया। निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग की प्रक्रिया। क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग की प्रक्रिया। तीसरा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा से साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा हेतु मनोनयन। चौथा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना। कहाँ लिया? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र, राज्य संबंध। और पांचवा जर्मनी में आपातकालीन उपबंध।
जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकालीन उपबंध। और इसके बाद छठा कनाडा, कनाडा संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, अपशिष्ट शक्तियां। और इसके बाद सातवां दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया? संविधान संशोधन, रूस से मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक यूनियन है। ध्यान रहे यह अमेरिका की तरह फेडरल संघात्मक नहीं है, क्योंकि भारत में केंद्र को अधिक शक्ति तथा राज्यों को कम शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्वतंत्र भारत को का लीगल वैधानिक नाम इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। भारतीय संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है। संसद को, जो केंद्रीय विधानमंडल है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, आधारभूत ढांचे को छोड़कर, यानी किसी भी कर सकता, लेकिन आधारभूत ढांचा उसको छोड़कर। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली कैसी है? ब्रिटिश प्रेरणा पर संसदीय प्रणाली धन, किंतु संसद को सर्वोच्च प्राप्त नहीं है। फिर आ गया भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 में वर्णित है, तथा एक ही संविधान में दोनों अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन 1951 में तथा इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। संविधान के प्रथम आम चुनाव 1952 में आयोजित किए गए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर बने। कौन बने? प्रथम मावलंकर। संविधान की प्रस्तावना, संविधान विशेषज्ञों का मत है कि यदि संविधान का सार तत्व इंसेंसी समझना हो तब प्रस्तावना को पढ़ लिया जाए। प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च प्राधिकार भारत की जनता में निहित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। किसके केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। याद रखें कि प्रस्तावना महत्वपूर्ण होते हुए भी संविधान की आत्मा नहीं है, क्योंकि बहुमत द्वारा मूल अधिकारों को ही संविधान की आत्मा माना जाता है। संविधान की आत्मा मूल अधिकार, सर्वोच्चता, भारत के लोग किंतु व्यवस्था हेतु संविधान को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति, वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसके लिए हम आगे चल करके आपको हम और डिटेल बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का टॉपिक समाप्त करते हुए आप सभी श्रोताओं से हमारा निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, और इसको शेयर भी करते रहें, जिससे हमारा हौसला दिन रात बढ़ता रहे और हम आपको तरह तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तथ्य देते रहें, जिससे आपका जीवन, आपका उज्जवल भविष्य हो।
इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।